गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनाज कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ, तो पढ़ाई कैसी चल रही है अपनी? सबकी बढ़िया? कैसी हालत है? ज्यादा पिटाई उटाई तो नहीं चल रही ना घर पे? घर वाले सब खुश हैं? लग रहा है ना, देखो उनको सिटिंग आवर से लग रहा है ना। खौफ बना के रखो अपना। घर वालों को लगते रहना चाहिए कि बच्चा बहुत देर पढ़ाई कर रहा है, लगातार मोबाइल देख रहा है। कॉपी एंड पेस्ट लिख रहे हो साथ में? हाँ, कोशिश करते हैं यार। आज अपने पास स्टोइशियोमेट्री, बहुत डिफिकल्ट चीजें हमने लास्ट क्लास में खत्म करी है। लास्ट क्लास में हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ गए। बताओ भाई, एक बंदा आया लिमिट लगा के चला गया, एक बंदा आया लिमिट लगा के चला गया। ठीक है सर, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल निकाल के चले गए। स्टोइकोमेट्री बता रहे हो, नाम लेने में ही मतलब जीभ टेढ़ी हो जा रही है, और वो पढ़ाए जा रहे हैं। कितने 10th तक कितने मासूम हुआ करते थे हम लोग, 10th तक कितने मासूम हुआ करते थे हम लोग। ठीक है, कितने मासूम हुआ करते थे। लेकिन अब वही है, अभी देखो कैसी हालत हो गई। हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। पिछले पिछले 3-4 महीने में हम लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग फ्लेवर थे जिंदगी के। यहां आए और पता चला कि भाई साहब अलग ही लेवल चल रहा है, अलग ही लेवल चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, तुम्हारे भी निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, सबके लेवल निकलेंगे भाई, सबके, तुम्हारे भी निकलेंगे। टेंशन मत लो। अभी तुम्हारा 11th क्लास का लेवल आने वाला है, आ चुका है। अब तो कुछ लोग 80% जनता तो आ गई है, साथ साथ में 10-20% जनता अभी भी 10th वाले मोड पे है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम के साथ एडजस्ट करेगा वो आदमी। अभी सोचेगा कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं। अभी तो यार 10th का रिजल्ट भी नहीं आया, सीबीएसई वालों ने 10th का रिजल्ट भी नहीं दिया। मास्टर इतना पढ़ा गया, 14 लेक्चर तक पहुंच गए। हाँ, 14 लेक्चर तक पहुंच गए। कैसी जिंदगी हो गई। हाँ, घर वाले भी सस्ते में पढ़ा दिया 5,000 रुपये में। बताओ यार, ऐसे थोड़ी ना करना होता है। चलो, तो स्टार्ट करेंगे आज लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ सर, लिमिटिंग रिएजेंट डीपी भी अच्छा था ना? हाँ, डीपी अच्छा था, कोई बात नहीं। डीपी का सॉल्यूशन बेटा सैटरडे को मैं अपलोड करा दूंगा। ओके, डन डन, प्रॉमिस, प्रॉमिस है। सैटरडे को तुमको सारे डीपी का सॉल्यूशन एक बार में आ जाएगा। सारे प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। सारे डीपी का सॉल्यूशन एक मतलब सैटरडे को, जितने भी डीपी मैंने नहीं दिए हैं सारे सैटरडे को अपलोड हो जाएंगे। आपकी क्लास नहीं होगी उस दिन, देख लीजिएगा। डीपी हार्ड था, अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं भाई। ओहो, कितना दर्द है। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आई एम अ न्यू स्टूडेंट बेटा, न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आज हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे आधे घंटे तक, क्योंकि हमने कल पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा इन्होंने लिमिट लगा रखी है मेरे ऊपर, मैं क्या करूं? मैं सच में बता रहा हूं, डर डर के सोच रहा हूं क्वेश्चन कराऊं कि ना कराऊं। तुम नए आए हो, तुम्हें पहले दिन ही क्या डराऊं। ठीक है, कोशिश करिएगा, ना डरें। बाकी लोग बाकी लोग टेंशन मत लीजिए, कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। कल हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर रहे थे, आज हम स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। सैटरडे को क्लास नहीं होगी बेटा, डीपी का सारा सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, डीपीपी का सारा सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। क्लास नहीं होगी, डीपी का सॉल्यूशन अपलोड होगा। एक बोला क्लास लोगे, नहीं नहीं, मैंने भाई बेटा है ऐसे ही आते हैं, हमें थोड़ी ना गाली खानी। हाँ, कल कम्युनिटी में मैंने क्वेश्चन भी ऐड किया था, उसका आंसर आज दूंगा शाम को। ठीक है, हाँ, कल हम शाम को 8-9 बजे करीब, मैंने टीचर्स फीड पे आता है ना, मतलब टीचर्स वाले उस पे जाके देखा, मैंने फॉलोअर भी हो गए यार मेरे, 2-2,500 फॉलोअर भी थे उसमें। मैं भी बहुत वो करके देखा। हाँ मॉड्यूल्स के क्वेश्चन थे, एक अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि हाँ अच्छी चीज है। आज भी एक क्वेश्चन डालूंगा, आज भी एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आज नहीं, सैटरडे को दूंगा। चलो केवीडी शुरू करते हैं। लेकिन केवीडी शुरू करने से पहले एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन कर लो यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम लोग अगर करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखते हैं कौन कौन करता है, कौन कौन करता है। मैंने स्टोइकोमेट्री में सब कुछ पढ़ा दिया और मैं भूल चुका हूं, मुझे याद दिला दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके बाद केवीडी चालू करा। आज बेटा क्वेश्चन ही करना है, मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी ना। आज मुझे क्वेश्चन करवाना है, मैं पहले बता रहा हूं, पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, क्वेश्चन कराऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो
ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। 80 ग्राम CH4, 80 ग्राम CH4 reacts with 320 ग्राम ऑफ, सॉरी 320 ग्राम लगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस डैश ग्राम ऑफ वाटर। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, मैंने लिमिटिंग रिएजेंट नाम ही नहीं लिया, आप मुझे बस इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर बता दीजिए। 80 ग्राम CH4, 80 ग्राम CH4, 80 ग्राम CH4 सर कितना, सर 32 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करेगा, कितना ग्राम पानी बनाएगा? भाई साहब मैं भूल गया यार, हाँ मैं भूल गया यार, ये कैसे? कल का बैकलॉग है, प्लीज बेटा कल का बैकलॉग प्लीज जाइए, प्लीज पीछे जाइए, मत आइए आज की क्लास में। आज की क्लास में कल का बैकलॉग है, बर्बाद हो जाओगे बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। देखो मास्टर खुद ही बोल रहा है, प्लीज बेटा कल करके आइए, पीछे का करके आइए, ठीक है जल्दी। कितना होगा सर? CH4 की रिएक्शन लिखना शुरू करें, CH4 की रिएक्शन लिखना शुरू करें, 2O2 gives CO2 plus 2H2O। और अब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो मैं लॉन्ग मेथड से भी कर सकता हूं। 80 ग्राम और ये कितना हो गया? 32 ग्राम। ये गिवन है, ये गिवन है, कल हमने पढ़ा भी था, इसके बारे में कल हमने पढ़ा भी था कि भैया क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, मतलब यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। सर ये 16 ग्राम से ये कितना हो रहा है? 64 ग्राम। तो चलो एक काम करते हैं, निकाल के देखते हैं। हमने 2 लाइन लिखना सिखाया था, जहां फंसो वहां 2 लाइन लिख लो, जहां फंसो वहां 2 लाइन लिख लो। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 80 ग्राम CH4 का कंप्लीट रिएक्शन कर दो, 80 ग्राम CH4 का कंप्लीट रिएक्शन करो। मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड बताना, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड बताना, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना होगा? सर 80 इंटू, क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाइए, 80 इंटू 64 डिवाइड बाई 16 कर देंगे, क्या हो जाएगा सर? 5। ये कितना हो गया? 20। ये 320 ग्राम आ जाएगा। क्या इतना है? क्या नहीं है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। फर्स्ट थोड़ा सा याद दिला रहा हूं कल की कहानी। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 32 ग्राम O2, दोनों को करके देख लो। मास ऑफ CH4 बताओ, मास ऑफ CH4 रिक्वायर्ड बताओ, तो मास ऑफ CH4 कितना आ जाएगा बेटा? देखिएगा 32 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा? 32 इंटू 16 डिवाइड बाई 64 कितना हो गया सर? 8 ग्राम हो गया। क्या आया? क्या पॉसिबल है? हाँ सर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल रिएक्शन है, ये पॉसिबल रिएक्शन है बेटा। देखना ये पॉसिबल रिएक्शन है, मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यही डिसाइड करेगा पानी कितना बनेगा। सर क्या करेंगे? पानी का कितना? 36 ग्राम है, इसका मास निकालना है, कितना आएगा? रे भैया लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, एक बार डिसाइड हो गया तो लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड। सर 32 इंटू 36 डिवाइड बाई 64 कितना हो गया? 18 ग्राम आ गया, मतलब मेरा आंसर कितना आएगा? 18 ग्राम। पक्का? कितना डिफिकल्ट चीजें चल रही हैं, 18 ग्राम आ जाएगा। ए भैया देख लो, ये देखो कैसे, सुनना सर ये, अच्छा चलो एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा? एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा? एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया सर? CH4 हो गया। सर CH4 अनरिएक्टेड कौन हो गया? CH4 अनरिएक्टेड कौन हो गया? CH4 अनरिएक्टेड कौन हो गया? 80 में से, सॉरी 80 में से कितना अनरिएक्टेड हो गया? बाप रे इतना बच गया यार, 72 ग्राम। बड़ी बेइज्जती हुई CH4 की यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। CH4 का 72 ग्राम ही रिएक्ट कर पाया, अनरिएक्टेड इतना बच गया। ये देख के कुछ नया तो नहीं लग रहा? जिन लोगों को नया तो नहीं लग रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि सर कैसी बातें चलती हैं जिंदगी में, इतना डिफिकल्ट चीजें। मैं ऐसे बहुत हार्ड पढ़ाता हूं, मैं खुद ही जान रहा हूं बेटा, लेकिन कुछ लोग हैं मेरे साथ साथ, कुछ लोग हैं जनता जो इन सब कर जा रही है। क्या करूं मैं? हाँ मुझे पता है, बेचारा स्पैमर बेचारा सोच रहा होगा कि साडा डाउट, हाँ थोड़ा डाउट स्पैमिंग। लेकिन भाई ये कल हमने बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया था, गला सूख गया बेटा मेरा। कर लोगे, हो जाएगा, बचाना। हाँ अब देख लो मास्टर कितना खराब चीज है, कितना 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 बेकार चीज है, पढ़ाया है नहीं। एक हाँ जो एक तो पढ़ाया है नहीं, 3 दिन से खाली
3 दिन से खाली रिएक्शन लिखना सिखा रहा है। ये मास्टर थोड़ा ही ना, कुछ पढ़ा थोड़ी ना रहा है। 3 दिन से कभी रिएक्शन लिखवा रहा है, कभी बोल रहा है प्योर मत लो, कभी बोल रहा है यील्ड बताओ, कभी बता रहा है एफिशिएंसी। ये मास्टर ही क्या पढ़ा रहा है ये? हाँ, 3 दिन से खाली रिएक्शन लिखना सिखाया जा रहा है, ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो। हाँ, ये काम थोड़ी ना, ये सब थोड़ी ना। अब बोल रहा है चलो भाई कौन बनेगा डॉक्टर, खेलो। हाँ, गलत बात है यार, मैं भी समझ रहा हूं, मैं क्या करूं यार। ठीक है, अरे एक एक बेचारा ने अभी अभी मतलब ऐसा नहीं, बेचारा नहीं बोल रहा हूं। देखो होता क्या है ना, कभी कभी आप लेट बैच ज्वाइन करते हो, तो लेट बैच ज्वाइन करने में देखो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक होता है कि आप पीछे का बैकलॉग, प्लीज बेटा थोड़ा सुन लेना, जो लोग लेट आए हैं कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपने लेट बैच लिया है, आपने लेट बैच परचेज किया, तो इसमें गलती आपकी नहीं है। ठीक है, बस आपसे 2 चीज एक्सपेक्ट की जाती हैं। आप डायरेक्ट इस क्लास में आ जाओगे तो आपको अजीब सा लगेगा, और ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ अजीब सा होगा। ऑब्वियसली ये बच्चे जो 1 महीने से पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है ना, वो सारा 1 महीने में सीख के आए हैं, तो आप भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि ये शुरुआत से जानते नहीं, इन्होंने भी क्लास में सीखा। आप बस एक काम कीजिए, फाइट कीजिए, पीछे का बैकलॉग फास्ट कवर कीजिए, आप नोट्स थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, या पीडीएफ को सेव कर लीजिए, ये काम कर सकते हैं। तो जो लोग बैकलॉग वाले हैं, आपका कोई ऐसा नहीं कि आपको वो करा जा रहा है, आप पहले, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यार मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूं, आप अर्जुना 2.0 का वेट कीजिए, उसमें फिर आप वहां से कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको फिर नए टीचर के थ्रू नया सिलेबस फिर से नया स्टार्ट होगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिनका ही बैकलॉग है बेटा, देख अभी मैं तुम्हारा बैच 8 अप्रैल से चालू हुआ है। अभी एक लड़की मेरे पास मतलब क्लास 12th में आई है, सोचो उसने पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 50 लेक्चर का बैकलॉग खत्म किया, 50 लेक्चर्स का, और आज वो क्लास में आ गई है कि सर मैं आ गई अब क्लास में। तो ये होता है कि सर फाइट करना है। वो क्लास 12th में तो थोड़ा उसको ज्यादा दर्द है, उसने फटाफट अपना चीज कवर किया। आप क्लास 11th में हो तो थोड़े नखरे ज्यादा हैं। हाँ, चलो स्टार्ट करें। हाँ, जो बैकलॉग वाले लोग हैं प्लीज बैकलॉग फिनिश कीजिए जितना हो सकता है। जिनका भी बैकलॉग है ये देख लो भाई, बैकलॉग के साथ जो लोग भी हैं प्लीज थोड़ा फास्ट फिनिश कीजिए, क्योंकि अब हम लोग अगले वीक में ये चैप्टर खत्म कर देंगे विद हंसते खेलते सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ। तो शुरू करें। हाँ, अच्छा आज 1 महीना हुआ, ओह माय गॉड, आज 1 महीना हो गया क्या? सच में 1 महीना हो गया? हाँ यार, 1 महीने की हैप्पी एनिवर्सरी यार, पार्टी करते हैं। हाँ 1 महीने में हैप्पी एनिवर्सरी। देखो भाई 1 मंथ कंप्लीटेड। 1 महीने में कितना कुछ बदल गया ना। तुम कितने मासूम हुआ करते थे ना, कितना खुश रहते थे तुम, तुम्हारी जिंदगी कितनी कितनी बदल गई। तुम अब रिएक्शन को रिएक्शन नहीं समझते हो, तुम्हें इस बात का डर पैदा हो गया कि इसके अंदर सर पता नहीं क्या पूछ लेंगे। हाँ हाँ यार, हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। हाँ ठीक है, 1 महीने में देख रहे हो कितना कितना कितना। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है 1 महीने में 1 महीने में चलो आज, अच्छा ठीक है 1 महीना हो गया है। चलो आज एक काम करेंगे, 8 बजे कॉल करेंगे 2-4 लोगों को। ठीक है, आज 1 महीना हो गया, थोड़ा कॉपी वॉपी चेक करेंगे। ठीक है, देखते आज 1 महीने के बाद कॉल करके देखेंगे। पहले क्वेश्चन करते, आज पढ़ेंगे पहले 8 बजे। लकीली जो लोग मिलेंगे 2-4 लोगों को आज कॉल करेंगे, देखेंगे 1 महीने के बाद कितना चेंज आया, शक्ल कितनी सूखी हुई है। पता चला पता चला वीडियो बना रहा है सर, ऐसे लिखा होता ना आजकल इंस्टा पे चल रहा है रील कि पहले मैं 10th क्लास तक खुश रहा करता था, फिर मैंने साइंस ले ली और अब मैं जिंदगी जी नहीं काट रहा हूं। साइंस लेने के बाद अब हर एक चीज में मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स दिखता है, हर एक बेसिक मैथ में कुछ ना कुछ दिखता है। फिजिक्स वाला मैथ पढ़ा के जा रहा है, केमिस्ट्री वाला भी मैथ पढ़ा के जा रहा है। मैंने तो बायो ली थी ताकि मैथ्स ना मिले। ठीक है, ऐसे करके रील आ रही है। चलो चलो यार ठीक है, स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा डॉक्टर। स्टार्ट करें? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओ भाई साहब, एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ दी। मास्टर बहुत बदमाश है यार, बहुत बदमाशी हो रही है यार। बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है कितने मोल्स AlCl3 के बनेंगे, और अगर एक्सेस रिएक्टेंट कोई रह गया तो वो कितना अनरिएक्टेड रहेगा। चलो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट दे देता हूं। चल यार कोई बात नहीं, 150 सेकंड, 2.5 मिनट दे देता हूं। चल
कोई दिक्कत नहीं, तू भी क्या याद रखेगा, आज 1 महीने की एनिवर्सरी है यार, कोई नहीं। हाँ, 1 महीने हो गए अपने बॉन्डिंग को होते हुए, चल कोई बात नहीं स्टार्ट कर। देख क्या हालत हो गई। हाँ, एक कोई भजन वजन ऐसा था ना, क्या हालत हो गई देख इंसान तेरी, वही इसी वाला याद हो गया तुम्हारा। वीडियो कॉल लास्ट में करूंगा, आज करूंगा, आज आज इमोशनल कर दिया यार तुमने। 10th वालों के ऊपर बहुत टॉर्चर होता है यार आज। जल्दी क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? मोल दिया है तो मोल में तो सोचना ही नहीं है, मोल वाले केस में तो शॉर्टकट लगा दो। मोल वाले केस में क्या करना था, 1/2 कर दिया सर, 1/2 0.5 3/2। एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हटाओ काटो इसको। एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा सर, सर कितना बनेगा, 2 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, 2 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, आंसर आ गया। ऐसे तो आंसर आ गया। कैसे, ये देखो ना भाई, ए भाई ये देखो कैसी जिंदगी है, ये देखना सर कैसा हो गया हमारी लाइफ में, ये क्या क्या चेंजेस आ गए हमें, ये क्या क्या चेंजेस आ गए। क्या होगा सर, ये देखिए ना सर, यहां पर 1 मोल है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसका 1 मोल दिया है, 2 मोल से ये कितना बनता है, 2 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। अब बोल रहा है सर एक बात बताइए, इसका कितना अनरिएक्टेड बचेगा। एक बात बताइएगा, 2 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है तो 1 मोल से कैसे लिखूंगा, ऐसा लिख सकता हूं, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम का कंप्लीट रिएक्शन करा दें तो मोल्स ऑफ Cl2 कितना रिएक्ट करेगा, रिक्वायर्ड कितना होगा, कितना होगा, इसके मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1 मोल के लिए 3/2 1.5 मोल। मतलब सर अगर पूरा का पूरा एल्यूमिनियम रिएक्ट कर गया तो क्लोरीन अनरिएक्टेड कितना रहेगा, क्लोरीन अनरिएक्टेड कितना रहेगा, तो सर वो कितना रहने वाला है, 3 मोल में से कितना रहने वाला है, 1.5 मोल अनरिएक्टेड रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 1.5 मोल अनरिएक्टेड रहने वाला है। क्या आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये देख लो, मोल वाले में तो शॉर्टकट लग ही जाएगा ना, मोल वाले में शॉर्टकट क्या होगा, लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट। अरे यार दिल जीत लिया यार तुम लोगों ने, क्या करूंगा पढ़ा के यार, क्या बच्चे हैं यार, मजा आ गया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 80% जनता, मतलब अल्टीमेट, सच में सच में। अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, बहुत प्यारा सा, बहुत मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, सच में अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, हाँ अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। हाँ अब ईयरफोन निकाल दो। अर्जुना बैच के बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और बेटा इसी को बस मेंटेन करना है, इसी का लेवल बनाना है। लेवल सबके निकलेंगे बेटा, आपके भी निकलेंगे लेवल। 80% जनता, क्या बात है, हो गया, चलो हाँ ठीक है, चलो 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 अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मोल्स दिया है, मोल्स दिया है सर, ध्यान से देखिएगा, मोल्स दिया है, जल्दी से जल्दी निकालो, मोल्स दिया है, जल्दी से जल्दी निकालो, मोल्स दिया है, जल्दी से जल्दी निकालो, क्या आएगा, मोल्स दिया है क्या निकलेगा। सर याद रखिएगा ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। जल्दी चलो, इस क्वेश्चन को करने में आपको जो टाइम दिया जा रहा है करिए आराम से। जिन लोगों को पोल लेट आता है कोई बात नहीं बेटा, इतना टाइम दे रहा हूं कि आप कर सकते हैं। रिएक्शन को पहले बैलेंस कीजिएगा, रिएक्शन को पहले बैलेंस कीजिएगा। क्या है, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या होगा। वेरी गुड अपर्णा, मैंने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या आएगा सर, रिएक्शन को पहले बैलेंस करना है तो A+BO3 आप बैलेंस करने जाएंगे तो सब लोग बैलेंस करिए। कुछ बच्चों को ठीक है बैलेंसिंग में दिक्कत आती है ना, थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ। आप क्या करोगे सर, बी को पहले बैलेंस करोगे, बी बैलेंस हो गया, ए को कर लिया, ए को बैलेंस करेंगे,
ए को लास्ट में बैलेंस करेंगे। ये देख लो, इधर 9 है, इधर कितना हो गया 4 + 3 7 हो गया। सर इसको क्या करूं, अगर मैं इसको मैं कितना कर दूं, अगर मैं a + BO3 है ना, इसको बताओ कितना करूं, अब मैं कितना कर दूं बताओ, इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करूंगा, कैसे बैलेंस करूंगा, तो मुझे ना ऑक्सीजन बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये 7 है, ये देख लो 4 और ये कितना है 7 है, तो एक काम कर सकता हूं, ये कितना कर लूं अपने पास, अगर मैं इसको 2 करूंगा तो 2 6 और +4 हो जाएगा 10 हो जाएगा। नहीं, अगर मैं इसको कितना कर दूं, कितना करूं बताओ, कैसे बैलेंस होगा, a + BO3 बैलेंस कैसे होगा, अरे बैलेंस कर लिया, हाँ कैसे होगा बैलेंस, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ बैलेंस कैसे होगा, a + BO43 कितना, अरे बैलेंसिंग में भाई बता दो, अरे बैलेंस बिना किए कैसे कर लोगे यार, बिना बैलेंसिंग के नहीं हो पाएगा ये रिएक्शन, ऐसे थोड़ा बैलेंसिंग के हो जाएगी। कितना हो जाएगा, भाई अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस क्वेश्चन को बैलेंस करने का कितना हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने जाएंगे ना तो भाई खतरनाक सा बैलेंसिंग होगा, खतरनाक सी होगी, क्यों, क्योंकि सर इसमें ना देखोगे ध्यान से तो बहुत खतरनाक सी बैलेंसिंग हो जाएगी। इसी बैलेंसिंग के लिए मेनली इसको प्रैक्टिस बैलेंसिंग के लिए करना है। देखो ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं होगा तो यहां पर अब देखना ध्यान से, ये देखो सर यहां पर क्या करोगे, अब ए है, अगर मैं ए को बैलेंस करने जाऊंगा, मान लो किसने बोला सर ये 3 कर दो और इसको 2 कर दो, बेटा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, 3 हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, कितना हो गया 6 4 3 7 आ गया, 4 3 7 आ गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको नहीं करने वाला, इसको इस तरह से नहीं करूंगा, याद रखिएगा इसको ऐसे नहीं करने वाला हूं, इसको ऐसे नहीं करूंगा। कैसे सर, अब क्या करूंगा सर, a + BO3 दिया है, मैं सीधा सीधा ध्यान से देखना, इसको बैलेंस करने के लिए सीधा इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से देखना, ये 4 3 12 और 4 3 12 12 12 हो गया ना। अब बैलेंस करना आसान है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर अनपेयर्ड वो इवन नंबर नहीं आया, ऑड नंबर आया तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब 12 हो गया तो यहां 8 कर दो, देख लो ऑक्सीजन 12 + 12 24 हो गया, और ये कितना हो गया 9, ये रिएक्शन बैलेंस होके आएगी, ये रिएक्शन बैलेंस होके आएगी, ये रिएक्शन बैलेंस होके आएगी। क्या किया, हाँ इस तरह से बैलेंस होगा ना, 9 12 12 प्लस। अब रिएक्शन जब बैलेंस हो गई ना, जब रिएक्शन बैलेंस हो गई तो अब देखो इसका कितना मोल दिया है 1 मोल, और इसका कितना दिया है 1 मोल, दोनों का 1 1 मोल दिया है, 1/9 ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मुझे इससे बताना है ये कितना बनेगा, तो सर 9 मोल से ये कितना बन रहा है 3 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से ये कितना बनेगा, ये 1 मोल से ये कितना बनेगा 1 × 3/9, सर कितना हो जाएगा 1/3 मोल्स हो जाएगा, 1/3 मोल्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 मोल्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा सी। बैलेंसिंग इसमें ऑब्वियस अच्छी है गजब, आज तो मतलब फॉर्म में चल रहे हो यार, 1 महीने एनिवर्सरी क्या मनाई, एकदम मतलब मजे में चल रहे हो यार तुम लोग, तो हिला दिया सिस्टम, 1/3 कर दिया। मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन किससे होगा नहीं, भाई साहब डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अर्जुना भाई, ये तो अलग ही लेवल चल रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जिसका बैलेंस नहीं हो पाया बेटा, जिनको भी बैलेंस, मैं इसीलिए ऑब्वियस अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ताकि आप अपने पास जब रिवीजन करोगे तो इसको यूज करना। इसका एक ही तरीका था, देखो कोई बोल रहा है कि सर बैलेंसिंग कैसे किया आपने, एक बात बता, इधर देखो 4 है, इधर 3 है, 7 है, और 7 और 3 ये आपस में कभी भी बैलेंस नहीं होंगे, तो मुझे ट्रिक क्या लगानी है कि एक काम करता हूं, ऐसा नंबर जनरेट करता हूं 4 और 3 का एक ऐसा एलसीएम जनरेट कर देता हूं जो इधर जाके बैलेंस हो जाए। मैंने 24 निकाला, मतलब इसको 3 इसको 4, तो 3 4 12 4 3 12, अब यहां बैलेंस कर लो, आ जाएगा पक्का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुक्का मारा था, अच्छा तुक्का ही मारने वाले लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। चल अब ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, बस ये देखने के लिए था कितने लोग कर रहे हैं कितने लोग नहीं। चलो अब अच्छा क्वेश्चन करता हूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये देखो, ये तो इजी है, ये तो इजी है, ये तो इजी है, बहुत इजी है। इसमें मोल्स में याद है ना, शॉर्टकट याद है ना मोल वाला, ठीक है
मोल वाला शॉर्टकट याद है ना, मोल वाले में क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, आंसर निकालिए, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, आंसर निकालिए। पी के कितने मोल्स हैं, लिमिटिंग रिएजेंट तो ऐसे देख के ही बता सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट तो देख के ही बता सकते हो बेटा, मोल्स के केस में। हाँ बहुत बढ़िया, मोल्स के केस में लिमिटिंग रिएजेंट देख के बता सकते हो। 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया, 5 डिवाइड बाई 1 1 हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, पी हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, पी हो गया। और अब डिसाइड कर दो सर, 2 मोल से ये कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, तो 8 मोल से ये कितना बनेगा सर, ये कितना बनेगा, 2 मोल से 1 मोल, तो 8 मोल से कितना बनेगा, निकाल दे भाई। क्या ही करना है सर, कुछ नहीं, 4 मोल ऑफ आर। अब तो बिना मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे ही आंसर आ जाएगा, 2 से 4 टाइम्स, तो इसको भी 4 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट पी है। याद करो हमने पढ़ा था ना कल, लिमिटिंग रिएजेंट का शॉर्टकट पढ़ा था कि अगर मोल दिया है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, मोल बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जितना मोल्स दिया है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जितना मोल दिया उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जिसकी वैल्यू कम होगी वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, वही अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म शुरू करेंगे बेटा, अभी थोड़ा लेट शुरू करेंगे, पहले अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओह भाई साहब, हाँ क्या बात है यार, अल्टीमेट लेवल चल रहा है यार, सच में लेवल निकाल दिया तुम लोगों ने आज। मैं सोच रहा था आज कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा यार। चलो ये देखना, H2SO4 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, ये रिएक्शन दी हुई है। चलो इस क्वेश्चन को करके निकालो, ये क्वेश्चन निकाल के देखो, ये क्वेश्चन निकाल के देखो क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी। क्या होगा, सर सबके मोल्स दिए हुए हैं, लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए। सर इसके कितने दिए हैं, 0.5 मोल्स, इसके कितने दिए हैं, 0.2 मोल्स। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, सबसे छोटी जो वैल्यू है वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मोल्स के केस में सोचना ही नहीं है। ये 1 मोल से इसके कितने बन रहे हैं, 1 मोल। तो सर इस क्वेश्चन को करने के लिए अब क्यों हम पेन उठाएंगे, सर पेन क्यों उठाएंगे, हाँ पेन क्यों उठाएंगे, आयुध सर वाला डायलॉग, पेन उठाओगे पाप लगेगा, हाँ पेन उठाओगे पाप लगेगा, ऐसी है ना कुछ, पेन उठाओगे पाप, ऐसी कुछ है ना उनका डायलॉग, पाप लगेगा, लगेगा गा 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 लगेगा, PUPL नहीं, जो भी है ठीक है, हाँ पाप पड़ेगा, अच्छा पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, ओके 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 ओके, पप्पी अच्छा है, PUPY, क्या क्या सिखा रहे हैं यार फिजिक्स वाले, गलत बात है ये सब है, लेवल निकलेंगे यार हम। ठीक है, हाँ पड़ेगा, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो ठीक है, हो गया बेटा हो गया, टाइम है उसमें, कॉलेज पहुंचोगे तब, ठीक है, अभी से अभी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है अभी तो पढ़ना पड़ेगा, चलो। चलो इसका आंसर कितना आ गया, ए आ गया, इतना इसका आंसर कितना आया, ए आया, ए इज, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी क्लास में आने से पहले ना मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार आज लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन कराने हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रिवाइज करके आएंगे या नहीं कर आएंगे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। चलो ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखो, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी, अब टाइम थोड़ा कम कर रहा हूं, थोड़ा टाइम कम कर रहा हूं, निकालो इस क्वेश्चन को, निकालो इस क्वेश्चन को, निकालो इस क्वेश्चन को, निकालो क्या होगा, इस क्वेश्चन को निकालो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा,
लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया सर? लिमिटिंग रिएजेंट देखे क्वेश्चन ऐसे ही निकाल दिया। अब बी विल डिसाइड, सर बी विल डिसाइड कि एक 4-8 मोल से, सर देखो ना आप बिना क्वेश्चन लिखे, इसको बोलते हैं बेटा आप अपनी एक्यूरेसी पे आ चुके हो। क्या आंसर आ जाएगा? अब आप सीधा सीधा आंसर निकाल दोगे, 4 मोल आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा एक बार में, विदिन सेकेंड आंसर। मतलब अब टाइम अपने पास ज्यादा हो गया। सोचो हम अपना लेवल कैसे बढ़ाए जा रहे हैं, सोचो अपना लेवल कितना बढ़ाए जा रहे हैं। क्या आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, चलो ये बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं एक बार सब लोग अटेम्प्ट करो, गलत होगा सही होगा एक बार अटेम्प्ट करो। बहुत दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है, डबल स्टार क्वेश्चन है। आज देखो बेटा क्वेश्चन करने आए हैं तो मजा आएगा अपने पास ना, क्वेश्चन करने आए हैं तो मजा लेके जाएंगे आज। आज देखोगे सब मजे में आ जाएंगे। चलो इसका 90 सेकेंड देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करो फिर मैं समझाता हूं। पहले आप ट्राई करो, एग्जाम हॉल में देखो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हम लोग क्या गाना गाएंगे? ये क्वेश्चन, ये ऑप्शंस, टीचर का सहारा, ये चंचल क्लास। ये क्या हो रहा है हमारी क्लास में? कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए गाने भाई चेंज हो जाते हैं ना यार, तुम्हारे लिए अब गाने थोड़े ही ना ऐसे है। तुम्हारे लिए क्या होगा? ये देखो इसका 12 मोल लोगे, इसका 12 मोल दिया है। लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हें देख के पता चल गया सर 12/3, 12/2, 12/3। सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया? सर लिमिटिंग रिएजेंट ए आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट ए आ गया। तो सर ए डिसाइड करेगा डी कितना बनेगा। सर 3 मोल से 0.5 मोल बन रहा है, तो सर 12 मोल से कितना बनेगा? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कितना प्रोड्यूस होगा? सर आपको स्टोइशियोमेट्री लगाने आती है। 12 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 3। सर इसको डिवाइड करेंगे 2 मोल बन जाएगा। क्वेश्चन में मोल्स ऑफ डी नहीं पूछा है सर, वो क्या बोल रहा है कि सर मास ऑफ डी कितना दिया है? 60 ग्राम। मतलब मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ डी दिया है कितना? 60 ग्राम। तो बताइए पूछ रहा है एक मोल का मास पूछ रहा है। एक मोल का मास कितना होगा? एक मोल का मास कितना होगा? 30 ग्राम लिख सकते हैं क्या? सर 2 मोल का मास 60 है, एक मोल का मास कितना हो जाएगा? सर एक मोल का मास क्या हो जाएगा? सर एक मोल का मास क्या हो जाएगा? सर 30 ग्राम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना? अरे हिला दिया यार। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, ये भी अपने पास डीपी वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। क्या ही डीपी डिस्कशन करूंगा यार मैं तुम्हारा, डीपी तो ऑलरेडी करा दिया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पोल नहीं करा रहा हूं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस बेटा अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज आपको क्या होगा? सर मैग्नीशियम की रिएक्शन लिखोगे तो मैग्नीशियम ऐसे रिएक्ट करेगा, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। क्या होगा? 2MgO मिलेगा। ऐसे रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम, ऐसे रिएक्शन करेगा। ध्यान से देख लेना, ये 48 ग्राम है, ये कितना है? 32 ग्राम है। इसका अच्छा यही निकालना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो ये 1 ग्राम हुआ और ये कितना हो गया? 0.56 ग्राम। बेटा एग्जाम हॉल में अब जब ये करने जाओगे तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, ध्यान सुनना, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ। ठीक है बेटा, आपको आता है, अच्छी बात है। जो लोग कल अटेम्प्ट करके आए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को डीपी में फंसे ये देख लीजिए,
1 ग्राम mg में कितना हो जाएगा सर? मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना होगा? मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना होगा? मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड सर इसकी वैल्यू निकालनी है 1 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 48। सर ये कितना हो गया? 2/3 0.66 ग्राम। क्या इतना है? क्या इतना है? नहीं है। मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो अब उल्टा कर दो, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, अब उल्टा कर दो, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 0.56 ग्राम O2, 0.56 ग्राम O2, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड निकाल दो, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड निकाल दो। कितना हो जाएगा? मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड निकाल दो 0.56 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 32 कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो गया? 3, 0.28 कितना हो गया? 0.84 ग्राम। सर ये देखो, ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे सर? पूरा का पूरा O2 रिएक्ट कर गया तो सर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एक्सेस रिएजेंट कौन होगा? एक्सेस मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम होगा। ये ऑप्शंस हटा दो। सर कितना बच जाएगा? इतना बच जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। पक्का मैग्नीशियम बचेगा। कितना बचेगा? तो सर मैग्नीशियम कितना बचेगा बेटा? सर मैग्नीशियम अनरिएक्टेड कितना रहेगा? मैग्नीशियम अनरिएक्टेड कितना रहेगा? सर अनरिएक्टेड मैग्नीशियम कितना होगा? सर 1 माइनस 0.84 कर दोगे 0.16 ग्राम हो जाएगा, 0.16 ग्राम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम अनरिएक्टेड कितना बचेगा? 0.16 ग्राम, 0.16 ग्राम। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? चलिए चलिए एक और क्वेश्चन, चलो आ जाइए। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का काम करना है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बहुत सिंपल सा है। इसके केस में लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन करना बहुत सिंपल सा है। आज हमने लिमिटिंग रिएजेंट का मजाक बना दिया है। लिमिटिंग रिएजेंट के इतने क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ मूव करेंगे। बस 1-2 क्वेश्चन और, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ मूव करेंगे। क्या होगा? हाँ मजा आ रहा है ना? तो यही मजा सबको देना है, ठीक है। स्कूल में भाई इतना शॉर्टकट मत यूज करना, नहीं तो फेल होने की पूरी गारंटी है। पहले बता रहा हूं मैं, हर एक चीज बताने से पहले डिस्क्लेमर देता हूं। बस अब एक लास्ट चीज बची है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म। अगले हफ्ते खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर फिनिश। छोटे छोटे चीजों को ऐड करते करते हम लोग बड़ी चीज बना चुके हैं। अब देख रहे हो तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है भाई साहब। जो आज से 1 महीने पहले आए थे, तुमने सोचा था क्या क्या मतलब क्या ही डिफिकल्ट होगा साइंस। अब रियलाइज हुआ कि भाई मजे मजे में जिंदगी कहां चली गई यार। छोड़ आए हम वो गलियां। क्या सर ये कितना गिवन है? 4 ग्राम और ये 4 ग्राम। तुम्हें दिख रहा है ये गिवन है, ये गिवन है। तुम्हें दिख रहा है कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ये स्टैंडर्ड है। सर इसके 4 ग्राम हाइड्रोजन के रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम चाहिए, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। सीधा सीधा पता चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लिख के करना है, लिख के कर लो। ऐसे तो पता चल रहा है 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, तो 4 ग्राम के लिए 4 ग्राम में तो नहीं हो पाएगा। ये पूरा रिएक्शन नहीं कर सकता, यही रिएक्शन कर सकता है। अब यही लिमिटिंग रिएजेंट है, यही डिसाइड करेगा कि सर कितना बनेगा। तो सर मास ऑफ वाटर कितना बनेगा डिसाइड कैसे होगा? 4 इंटू 36 अपॉन 32। ये कितना हो गया? 8 से डिवाइड करोगे 8 4 और 8 4.5 ग्राम। कितना आ जाएगा? 4.5 ग्राम आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.5 ग्राम। तो कितना आ जाएगा? 4.5 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। 4.5 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब अच्छे क्वेश्चन 1-2, अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन 1-2 को देता हूं, ठीक है। अब आप लोग पढ़ के आए हो, मंडे को पूछूंगा, अभी नहीं। अब आज मुझे लग रहा है सब पढ़ के आए हैं, सब ज्यादा लेवल लेके आए हैं, लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। चलो रिएक्शन बैलेंस करिए, रिएक्शन बैलेंस कीजिए। और इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। रिएक्शन बैलेंस कीजिए, रिएक्शन बैलेंस कीजिए और फिर अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। रिएक्शन बैलेंस कीजिए। ये रिएक्शन की बैलेंसिंग थोड़ी अच्छी है, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग अच्छी है। क्या होगा इसका बैलेंसिंग?
इस रिएक्शन को बैलेंस करो। कैसे कर दे रहे हैं सब यार, कुछ तो लोचा है। ये भी है क्या? ये भी कर दिया था क्या? ये भी डीपी में था? ये भी डीपी में था? अच्छा। सब के सब क्वेश्चन डीपी में चले गए। चलो कोई नहीं, आज मैं बहुत हार्ड पढ़ाऊंगा। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ हार्ड पढ़ाऊंगा आज मैं। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे हो जा रहा है यार? इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करके देखो। हो गया, बैलेंसिंग हो गई। अब देख लो, जैसे ही देखा 236 अपने पास, अब बाकी मैं बैलेंस कर रहा हूं अब। ठीक है, आप अपने हिसाब से बैलेंस करके देख लीजिएगा, 236 आएगा। ये बैलेंसिंग हो गई। वैनेडियम का मास कितना है? वैनेडियम का मास कितना है? तो सर वैनेडियम का मास 51, इसका मास कितना हो जाएगा? 67 ग्राम हो जाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 67 ग्राम। इसका रिएक्ट करेगा आयरन का 56, 112, 160, 3 इंटू 160 ग्राम। इसका मास इतना होगा। ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में ये है। सर इसका मास कितना होगा? 6 इंटू 56 प्लस ऑक्सीजन 16, 72 ग्राम, ये होगा स्टैंडर्ड में। ये मुझे क्या बोला गया है? सर इसका 6.7 ग्राम, इसका कितना दिया है? 4.8 ग्राम। सर ये दोनों गिवन है, मुझे क्या निकालना है? इसका मास निकालना है। मुझे क्या निकालना है? इसका मास निकालना है। ये गिवन है। अब एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, मैं फिर से वही काम करूंगा जो मुझे आता है। कंप्लीट रिएक्शन करूंगा। किसका? अगर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 6.7 ग्राम सर वीओ का कर दूं, 6.7 ग्राम वीओ का कर दूं, तो मास ऑफ आयरन ऑक्साइड सर Fe2O3 रिक्वायर्ड बता सकते हो कितना रिक्वायर्ड होगा? सर इसको दिया है, कितना हो जाएगा? 6.7, 3 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 67 हो जाएगा। यही होगा सर। ये देख लीजिए, 10 हो गया, 0 48 ग्राम आ जाएगा। कितना? उतना है क्या? उतना है क्या? सर नहीं, उतना नहीं है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये नहीं होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा। एग्जाम हॉल में मुझे पूरा नहीं निकालना, मुझे सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। और इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही पता चला, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड निकाल सकता हूं। कैसे? सर ये मल्टीप्लाई कर दो, 4.8 इंटू 6 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 160 लिख सकता हूं। और देख लो सर 3 से कितना हो गया? 2 टाइम्स। ये देखो 16 से कितना हो गया? 10 टाइम्स। ये कितना हो गया? 3 टाइम्स। सर ये देखिएगा, सर ये कितना हो गया? 6 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 72 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 100 हो गया। सर 6 2 जा 12, 6 3 जा 7, 42, 42 और ये 43 डिवाइड बाई 100, 4.32 ग्राम आ जाएगा। 4.32 ग्राम आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, 4.32 आ जाएगा। 4.32 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अच्छा, ऐसा है। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन हो गए ना। एक क्वेश्चन और कराता हूं लिमिटिंग रिएजेंट का। आज सब पढ़ के आए हैं, मैं अगली क्लास में पूछूंगा, आज नहीं पूछूंगा। आज पढ़ने का फायदा नहीं, आज पूछने का फायदा नहीं हो रहा। आज पूछने का एक्चुअली ना फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आज फंस नहीं रहे लोग। आज पूछने का फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि आज सब पढ़ के आए ना। दिक्कत ये हो गई। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को निकालो। हाँ, ये क्वेश्चन निकालो। हाँ भाई, अगली बार कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, लेवल सबके निकलेंगे। हम भी लेवल लेके आएंगे, हम भी हार्ड पढ़ाते हैं, टेंशन मत लो। देखेंगे देखेंगे। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। निकालो। बोल रहा है सर को मजा नहीं आ रहा, आज हम फंस नहीं रहे। कोई बात नहीं, आएगा 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 आएगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा?
इक्वल वॉल्यूम दिया है, इक्वल वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम नहीं पता लेकिन एक काम कर सकते, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सर इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, इसका वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर्स, इसका वॉल्यूम x लीटर, इसका वॉल्यूम भी x लीटर ले लेते हैं। अब देख के पता चल रहा है कि सर जितना N2 का वॉल्यूम चाहिए उसका ट्रिपल चाहिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम, जितना N2 का वॉल्यूम चाहिए उसका ट्रिपल चाहिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम, जितना N2 का वॉल्यूम उसका ट्रिपल चाहिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम। तो सर x के लिए कितना चाहिए होगा, 3x नहीं दिया है ना, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे सर, x के लिए कितना चाहिए होगा, 3x चाहिए होगा। कैलकुलेट करके निकालना है, कैलकुलेट करके निकाल दो, ऐसे भी निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बस शुभ राशि पे खत्म करते। अगर तीन तीन रिएक्टेंट दिए हों, अगर तीन तीन रिएक्टेंट दिए हों तो क्या होगा, तीन तीन रिएक्टेंट दिए हों तो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अगर तीन तीन रिएक्टेंट दिए हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, तीन रिएक्टेंट दिए गए हैं भाई साहब, बताओगे तीन रिएक्टेंट पे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आएगा, तीन लोगों पे कैसे आएगा, कैसे आएगा। कैसे आएगा, क्या होगा, कितना होगा, जल्दी बताओ। क्या आ जाएगा सर, ए के मोल्स निकाल के देखो सर, 15/7 करोगे ए के लिए क्या आ जाएगा सर, 26/13 करोगे ये कितना हो गया, 30.5/15 कर देंगे, यही होगा सर। ए का कितना आ गया, ये 2 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 2.1 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, और ये कितना आएगा 2.03 आएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर किसका है, सी का है। सबसे छोटा नंबर किसका है, सी का है। याद करो, स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते, स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं 15/7, 26/13, 13.5 बाई दिस, तो कितना आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सी होगा। सबसे छोटा है, क्या हो गया, बी पे कैसे चलेगा यार, उल्टा हो गया यार, बी कैसे हो गया, पोल नहीं काम कर रहा, वो हमें दिख गया, ठीक है। बी कैसे हो गया, बी कैसे हो जाएगा भाई, एक बात बताओ, सबसे छोटा, अच्छा हाँ हाँ, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ओहो, अरे बी ही होगा, हाँ बी 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 बी, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बी, ठीक है बी होगा, बी होगा। अरे यार सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, आज यार मेरे लेवल पे नहीं हो पा रहा सब कुछ, तुम लोग यार क्वेश्चन कर दे रहे हो यार, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया आज, सच बता रहा हूं। मैं सोच के आया था, मैं सोच के आया था कि आज यार बहुत दुख दर्द होगा क्लास में, ये हंसते खेलते कर गए यार क्वेश्चन, मुझे खुद पे डाउट हो गया। देख रहे हो मैं सबसे छोटा नंबर क्या कर रहा मैंने, सबसे छोटा, हाँ पेन ड्रॉप कर देता हूं मैं, ठीक है पेन ड्रॉप कर दिया मैंने, लिमिटिंग रिएजेंट मेरे से, लिमिटिंग रिएजेंट मेरे से नहीं हो पा रहा सर, बताओ। पढ़ के आए यार आज तुम लोग, बात लग रहा है घर वालों ने कुछ ज्यादा ही समझा दिया लग रहा है, उसने वीडियो ज्यादा लोगों ने घर वालों ने सुन लिया है, सभी इसलिए सब पढ़ रहे हैं। यार हार्ड चीज पढ़ाई थी यार, मैंने इतना डिफिकल्ट पढ़ाया था कल, कैसे पढ़ के आ सकते हैं सबके सब, 11 क्वेश्चन दिए, 11 के 11, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया यार तुम लोगों से।
कल अलग सर से मिलूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हारे बारे में। सच में बहुत अच्छा किया यार, मतलब सच बता रहा हूं, मैं सोच के आया था, मैंने कहा यार नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस मुझे फिर से समझाना पड़ेगा, लेकिन यार तुम्हें देख के मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन करा दिए यार, सब के सब। यार स्पैमर कहाँ है तू भाई, आज तूने क्यों नहीं करा? तू लिखता ना, मैं सोच के आया था मैं कि लिखूंगा रिपीट रिपीट रिपीट, तू लिख नहीं पाया। ये लोग कैसे कर गए यार, गलत बात है यार, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई लोग, मैं सच बता रहा हूं। आज मैं सोच पूरा प्लान चौपट हो गया यार तुम लोगों के चक्कर में। मैं क्या करूं अब मैं, हाँ क्या करूं मैं, छोड़ दूं? नहीं, चलो सब पढ़ के आए यार, सब पढ़ के आए, ठीक है, गलत बात है ये सब। हाँ अब रिपीट करने का क्या फायदा, अब बोल रहा है रिपीट, अब रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, चलो छोड़ो। हाँ यार गलत बात है ये सब। चलो अब मैं बहुत हार्ड चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ये बच्चे बहुत बदमाश हो गए हैं, इसीलिए मैं इनको अब एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जिससे इनका दिमाग खराब हो जाए, फिर ये अगली क्लास में आएंगे तो फिर मैं मजे लूंगा। आज इन्होंने मेरे से मजे लिए, आज सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया इन लोगों ने, लेवल निकाल दिए इन लोगों ने, मेरा लेवल खराब कर दिया इन लोगों ने। अब मैं इतना डिफिकल्ट पढ़ा दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। चलिए चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा अगले साल 12th में जब मिलेंगे तो पहली क्लास में यही पढ़ाऊंगा, इसीलिए क्योंकि उस टाइम तक भूल जाएंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं नहीं मैं खुश हूं भाई, ऐसा कौन बोल रहा है, मैं बहुत खुश हूं, अंदर ही अंदर खुश हूं, लेकिन ज्यादा बड़ाई नहीं कर सकता ना, पता चला कल पढ़ के ही नहीं आए। ठीक है तो कल पढ़ के ही नहीं आए। हाँ इक्विवेलेंट मास भी बताऊंगा बेटा अगले वीक में। मैंने बोला ना जो लास्ट क्लास होगी अगले वीक में, जो वेडनेसडे को, जो अगले वीक में शायद 5 क्लास है या पता नहीं 3 क्लास है, जो भी है, अगले वीक में जो लास्ट क्लास होगी ना मूल कॉन्सेप्ट की, उसमें सब बर्बाद कर लेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ चलो, नहीं नहीं बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, बहुत शानदार। चलो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखना बेटा, बहुत हार्ड चीज आ रही है, बहुत हार्ड चीज, तो सुनना अब एकदम अलर्ट मोड पे है, सुनो ध्यान सुनना, बहुत हार्ड। क्या सर? एक सिंपल सी चीज, सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन मतलब सर देखो, दो चीजों को जब हम लोग मिक्स करेंगे ना, ध्यान सुनना, दो चीजों को हम लोग मिक्स करते, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसके लिए पढ़ते हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सर मोर देन वन कंपोनेंट का, एक से ज्यादा कंपोनेंट जब होते हैं ना तो उन लोगों को मिला देते हो। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म रहता है। मोर देन वन कंपोनेंट जब मिक्स करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म रहेगा। ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म रहता है। क्या रहता है? होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रहेंगी, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रहती हैं, इसका यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रहती हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रहती हैं। कैसे? सॉल्यूशन है होमोजीनियस। जैसे घर पे ना आप सॉल्यूशन देख, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हो आप। जैसे आप ना, जैसे मैंगो जूस पी रहे हो, या टैंग पी रहे हो, या रसना पी रहे हो, या अलग अलग टाइप के आजकल जैसे रूह अफ़ज़ा घर पे पीते, तो सब क्या है? एक सॉल्यूशन है। वो क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है जहां पर एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। अब एक से ज्यादा कंपोनेंट मतलब सर देखो, अगर कंपोनेंट 2 हुए, अगर कंपोनेंट 2 हुए, अगर कंपोनेंट 2 हुए, अगर कंपोनेंट 2 हुए, तो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान सुनना, अगर कंपोनेंट 3 हुए, अगर कंपोनेंट 3 हो गए, 3 कंपोनेंट आ गए, तो सर वो क्या कहलाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर कंपोनेंट 4 हुए, 4 कंपोनेंट हो गए, तो सर ऐसे सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सर ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। मतलब कि 4 लोग मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? अलग अलग लोग मिलके ऐसे बनाते जाएं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? ध्यान सुनना,
सॉल्यूशन क्या बोलते हैं सर? अलग अलग। जैसे देखोगे कोई भी, अगर मान लो कोई जूस लेते हो तो उसके अंदर और भी सॉल्यूशन होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन है। ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में होगा। ये दोनों हमारे सिलेबस में या इसके आगे के सिलेबस में नहीं होते हैं। नॉट इन आवर सिलेबस। बेटा याद रखिएगा, मैं पहले 1 साल बाद की प्रिडिक्टिव कर देता हूं। नॉट इन आवर सिलेबस। जब आप क्लास 12th में आएंगे ना, जब क्लास 12th में आएंगे पहले दिन मैं मिलूंगा। अगर आपने ऐसे ही हार्ड हार्ड समझ गए सब कुछ तो मैं मिलूंगा आपको, तो वहां पर यही चीज आपको दिखाऊंगा। पहले दिन भी यही बताऊंगा, ठीक है? पहले दिन यही बताऊंगा। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना क्या होने वाला है। सर क्वाटरनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं? अबे मक्खी कहां से आ गई, ये मेरे ऊपर वर्क कर रही है? मैं सोच रहा हूं कौन है जो उस पर लिखे जा रहा है। ठीक है, कोई आत्मा आत्मा तो नहीं आ गई, ठीक है, जो इस पे ऐसे ऐसे लाइन करके बना रही है, ठीक है? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना अपने पास। सर सीधा सीधा अब कंपोनेंट में मेरे पास सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में हमें कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें 2 कंपोनेंट हो? 2 कंपोनेंट पढ़ना है हमारे सिलेबस में। बाइनरी सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, ठीक है? बाइनरी सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। अब ध्यान सुनना, बाइनरी सॉल्यूशन में मेरे पास 2 टाइप के लोग होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सर सुनिएगा, एक को बोलते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और एक को बोलते हैं सॉल्यूट। एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और एक को बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन होता है? सुनना ध्यान से, एक बार कहानी सुनना, एक बार कहानी सुनना, ठीक है? एक बार कहानी सुनना भाई साहब। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, कौन कौन से? एक मैं, एक तुम, ठीक है? बाइनरी सॉल्यूशन, जैसा हमारा सॉल्यूशन क्या है? बाइनरी है, ठीक है? हमारा सॉल्यूशन क्या है? बाइनरी है। तुम सब समझते जा रहे हो, यूनिफॉर्म हो गया है, ठीक है? जैसे आज मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ? क्योंकि मैं सोच के आया था कि यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन सब समझ गए, सब के सब, किसी ने नहीं लिखा, ठीक है? तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। वैसे ही है बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जैसे हमारा और तुम्हारा सॉल्यूशन है, इस साइड मैं हूं, उस साइड तुम हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सर सॉल्यूट को, ध्यान सुनना, ये मैंने सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है भाई, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालोगे कैसे? सॉल्वेंट वो है, सॉल्वेंट वो है विच इज प्रेजेंट इन, विच इज प्रेजेंट इन, ध्यान सुनना, जो किसमें प्रेजेंट हो? इन लार्ज क्वांटिटी। जो क्या प्रेजेंट हो? लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। और सर ये किसमें प्रेजेंट हो? विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। जो किसमें प्रेजेंट हो? लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। जो किसमें प्रेजेंट हो? लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। देख लो अपने पास, एक सॉल्वेंट जो है लार्ज क्वांटिटी में होता है और ये क्या होता है? सॉल्यूट। क्या होता है सर? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सॉल्वेंट सर ऑब्वियस है, शुरुआत में सॉल्वेंट रखते हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं? सॉल्यूट। तो आज से एक नोटेशन याद रखिएगा, सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे? 1, सॉल्यूट को क्या लिखेंगे? 2, सॉल्यूट को क्या लिखेंगे? 2। ये याद रखिएगा। सॉल्वेंट क्या होता है? कोई पूछे सॉल्वेंट को 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है, उसके अंदर क्या डालते हैं? सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्वेंट ज्यादा होता है, उसके अंदर क्या डालते हैं? सॉल्यूट डालते हैं। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ये क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है? तो क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी इज डिसाइडेड बाय, सर देखिएगा, डिसाइडेड बाय दिस ऑर्डर। मतलब पहले मास देखो, पहले मास देखो, पहले मास देखो। अगर मास ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट है। अगर मास इक्वल हो गया, इफ मास इज इक्वल, अगर मास इक्वल हो गया तो उस केस में देन क्या करोगे? देन नंबर ऑफ मोल्स देखो। याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई बोलेगा देन नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्वांटिटी, कोई पूछेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं भाई? अरे लिखना है भाई, साथ साथ लिखते चल। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं? सर जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। अब ज्यादा क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? ज्यादा क्वांटिटी कैसे पता चलेगा? तो या तो मास लिखा होगा, अगर मास इक्वल हो गया तो उस केस में क्या करोगे? मोल्स निकाल दो। जैसे 1 मिनट सिंपल सा देखना, ये देखो, ये देखना, 70 ग्राम पानी है और 30 ग्राम शुगर है। चलो बताओ, सॉल्यूट कौन, सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन?
चलो बताओ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानो। सर यहां मास से पता चल जाएगा ना, यहां मास से पता चल जाएगा, मास से पता चल जाएगा। पानी क्या है सर? सॉल्वेंट है। कैसे सर? मास ज्यादा है। सॉल्यूट कौन हो गया सर? सुगर हो गया। सॉल्यूट क्या हो गया? सुगर हो गया। अब इस केस में देखो मास इक्वल हो गया, एक तो मास से पता चल गया। अगले केस में देखना, अगले केस में मास इक्वल हो गया। अब मास इक्वल हो गया तो उस केस में सर सॉल्वेंट कौन निकालेगा? सॉल्वेंट कैसे आएगा? अब सॉल्वेंट कैसे निकाले और सॉल्यूट कैसे निकाले? सॉल्वेंट कैसे निकाले और सॉल्यूट कैसे निकालें? इस केस में जहां मास इक्वल हो गया उस केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है? हाँ नंबर ऑफ, यार आज तुम लोग से मजाक भी नहीं कर, डरा भी नहीं पा रहा हूं यार। आज पढ़ रहे, पता नहीं ऐसा लग रहा है सब पढ़ के आए आज। कोई बात नहीं, होता होता सब पढ़ के आए आज। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आज? कितने हो गए? अरे यार मैं खुद भूल गया, कितने आ जाएंगे? 36 25 बाई 25/9। आज बहुत खुश हो गया यार तुम लोगों से मैं। 9 2 18 और 18 और कितना हो गया? 7, तो 2.7 हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास कितना निकलेगा सर? 50 अपॉन कितना हो गया? 180, 5/18। यार सीधा सीधा पता चल रहा है कौन सॉल्वेंट है? पानी सॉल्वेंट है, और पानी सॉल्वेंट है ये क्या है? C6H12O6 है, C6H12O6 है। पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ भाई आज नहीं नहीं, आज बहुत बहुत सही लग रहा है यार। आज मैं अर्जुना बैच की बहुत बड़ाई करूंगा आज मैं। कल मैं अलग सर से मिलूंगा ना, मैं बोल के आऊंगा। कितना रैंक लेके आ जाओगे भाई? बोल दूंगा कल मैं। नीट 2026 में कितना रैंक आ रहा है अपने बैच से? बता दो, मैं बोल दूंगा। हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है। हाँ एकदम प्रॉमिस याद रखना, डे 1 पे तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था मुझे, याद रखना। ठीक है, याद रखना। चलो सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालेंगे। जहां मास अनइक्वल होगा वहां मास डिसाइड करेगा, और जहां मास इक्वल हो गया वहां नंबर ऑफ मोल से डिसाइड करेंगे, वहां नंबर ऑफ मोल से डिसाइड करेंगे। ठीक है, हाँ आज मैं ब्लैकमेल कर सकता हूं। ठीक है, वो होता है ना कि उसमें कहीं कहीं जाते हैं भजन सत्संग, इन सब जगहों पे बोलते हैं ना कि दोनों हाथ से उठा के बोलिए जय माता दी ऐसे करके, वैसे ही दोनों हाथ से लिख दीजिए कमेंट में AIR1, तभी आएगा आपका AIR1। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। अगर पानी सॉल्वेंट है, पानी सॉल्वेंट है, यार तुम लोग सीरियस हो जाओ यार, मैं गुस्से में पढ़ाना चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा उस तरह का गुस्सा। पानी अगर सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर अगर सॉल्वेंट हुआ, वाटर अगर सॉल्वेंट हुआ तो उस केस में सर वाटर अगर सॉल्वेंट हुआ, अगर वाटर सॉल्वेंट है, ऐसे वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट कुछ नहीं लिखा है, अगर वाटर सॉल्वेंट है, इफ वाटर इज सॉल्वेंट, इफ वाटर इज सॉल्वेंट, अगर पानी सॉल्वेंट है, अगर पानी सॉल्वेंट है, देन सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर पानी सॉल्वेंट है, गुस्से में हूं मैं, पानी सॉल्वेंट है, हंसी नहीं, पानी अगर सॉल्वेंट है तो सर वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं कि बताएगा कि पानी सॉल्वेंट है, वो क्या लिख देगा? एक्वस सॉल्वेंट है। क्या लिख देगा? एक्वस सॉल्वेंट है। वो क्या लिख देगा? एक्वस सॉल्वेंट है। पक्का अगर वाटर सॉल्वेंट होता है तो उस केस में। ऐसे जनरली, इन जनरल याद रखिएगा, कुछ भी सॉल्वेंट नहीं लिखा है, इन जनरल वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना तो पानी को ही सॉल्वेंट लेना है। जहां कोई नहीं था वहां कौन था? पानी था। वाटर को ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले लेना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कोई सॉल्वेंट तो समझ जाना पानी ही सॉल्वेंट है, पानी ही सॉल्वेंट होगा। पक्का? तो सर देखो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने आए हैं, सुनो सीरियस हो जाओ। वाटर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़,
हाँ, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने आए। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, एक कम क्वांटिटी में, एक ज्यादा क्वांटिटी में। अच्छा, तुम किसको पढ़ोगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में? किसको पढ़ोगे? जो कम होगा ना उसी को इज्जत दोगे। पानी तो ऑलरेडी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो तुम किसको इज्जत दोगे? किसको इज्जत दोगे? सर जो कम प्रेजेंट है सॉल्यूट को दोगे। अब सॉल्यूट को देखना भाई साहब, सॉल्यूट देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितने भी हम पढ़ेंगे ना वो सब सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। सुनना ध्यान से, बहुत हार्ड चीज पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत हार्ड चीज पढ़ाने जा रहा हूं। सुनना ध्यान से क्या होने वाला है, ठीक है? किसको? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जनरली हम लोग जब भी पढ़ते हैं, इन जनरल हम बोले तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग जब भी बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज डिफाइंड मोस्टली विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा? विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड होगा? विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज डिफाइंड मोस्टली विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखना कि सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ज्यादा डिफाइन करते हैं, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ज्यादा डिफाइन करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा देखना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें कितने पढ़ने हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें कितने पढ़ने हैं? तो हमारे सिलेबस में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सर पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं और बहुत हार्ड लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा पकड़िएगा, सीखिएगा, बहुत डिफिकल्ट चीजें बताने जा रहा हूं। एंड दैट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे आज, ठीक है? हम लोग पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे क्या? तो सर उसको बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंट, सर मास परसेंटेज, या फिर क्या बोल देंगे, ध्यान सुनिएगा, W, सर मास परसेंटेज, या फिर कहीं लिखा होगा बाई मास, या फिर कहीं लिखा होगा W/W। प्लीज ध्यान सुनना अपने पास, मास परसेंटेज क्या होता है? अगर तुमसे किसी ने बोल दिया मास परसेंटेज निकालो, मास परसेंटेज निकालो, ठीक है, मास परसेंटेज निकालो, तो सर मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो सर आपके पास कौन कौन से लोग हैं? आपके पास कौन कौन से लोग हैं? सॉल्यूट है, और कौन है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट है और कौन सा है? सॉल्वेंट है। सर मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंट ऑफ, अगर सॉल्यूट निकालने को बोला जाए, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोला जाए, सर W/W, सर सॉल्यूट का निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालोगे? सर परसेंटेज कैसे निकालते थे? परसेंटेज कैसे निकालते थे? अपना मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, अपना मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 करते थे। सर आपने 2 क्यों लिया? बिकॉज सॉल्यूट है 2, 1 कौन है? सॉल्वेंट है 1। टोटल मास इसी को तो बोलते हैं, यही क्या होगा? टोटल मास होगा, यही क्या होगा? टोटल मास। कोई पूछ दे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालो, ऐसे तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही बात होती है, लेकिन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा तो निकाल सकते हो, W1/W टोटल इंटू 100 कर सकते हो, इंटू 100 कर सकते हो। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। कैसे? अरे सर सॉल्यूट का, सर ये W1 क्या है? सर गिवन मास ऑफ, अरे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। वो एग्जाम में दिया होगा बेटा, नहीं दिया होगा तो ही बताऊंगा कैसे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, हो जाएगा तो मास परसेंटेज आएगा, मास परसेंटेज आने वाला है। कैसे निकाला? इतना डिफिकल्ट, देख रहे हो कितना हार्ड चीज पढ़ा रहा हूं। सर आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है डिवाइड बाय दिस टोटल मास। अच्छा एक बात बताना, कितने लोग हार्ड चीजें समझ जाओगे? कितने लोगों को यह निकाल सकते थे कि सर सॉल्यूट का मास परसेंटेज पता है तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज कितना आ जाएगा? 100 माइनस आ जाएगा, 100 माइनस आ जाएगा, 100 माइनस आ जाएगा, निकाल सकते हो, मास परसेंटेज आ जाएगा। एक बात बताऊं, ये सब मजाक था। क्यों? क्योंकि ये तो आप 9th क्लास में सीख चुके हो। मुझे जो बताना है ना वो उसका मीनिंग समझिएगा। और आज से आप एक काम कीजिएगा, आप कोई भी मतलब घर में कोई दवाई की बोतल रखी हो या दूध की बोतल रखी हो, किसी भी चीज में देखेंगे, जूस में देखेंगे, आपको आज ये सब चीजें मिलनी चालू हो जाएंगी। ध्यान सुनिएगा, ये परसेंटेज निकालना सबको आता है, सब लोग निकाल लेंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या चालू होता है? क्वेश्चन चालू होता है आपका अब।
ध्यान सुनना, अब आपको कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ध्यान सुनना, क्या मैं आपको परसेंटेज निकलवाने का क्वेश्चन थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, ये देखोगे ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, अगर ये मिल जाए, ध्यान सुनना, क्वेश्चन में कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास नहीं दिया होगा, आपको ये मास दिया होगा, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, इसका मीनिंग समझिएगा, कैसे इसका मीनिंग निकालते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, प्लीज बेटा देखना, इसका मीनिंग क्या होगा। सर इसका मीनिंग ये है 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH is present in 10 ग्राम NaOH is present in 10 ग्राम NaOH is present in सर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे लिखा आप देख लो। सर आप सब लोग ये बात जानते हो, अगर मैं बोलूं कि मेरे फिजिक्स में 20% मार्क्स आते हैं, तो 20% मार्क्स अगर मेरे फिजिक्स में आते हैं तो आप खुद ही समझ जाओगे कि सर के 100 नंबर में फिजिक्स में कितने आते होंगे, 20 नंबर आते होंगे। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं पक्का। 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। एक बात बताओगे, यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, W1 और W2 की वैल्यू। सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है सर 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH। सॉल्वेंट कौन है सर 90 ग्राम वाटर। कैसे आया पता चला, कैसे आया पता चला, कैसे आया पता चला। 10 ग्राम, सर याद रखिएगा पानी 100 ग्राम नहीं है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है। 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन का मास है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है 10 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, ठीक है, 10 ग्राम क्या है, ठीक है। हाँ ये देख लो, ये देखना अपने पास, अगर मैं कहीं पर भी ये क्वेश्चन मिल जाए तो आपको एग्जाम हॉल में ना जो लोग बोल रहे थे कि सर अब आपको मास परसेंटेज ये फॉर्मूला निकालने को नहीं दिया जाएगा कि सर ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं मास परसेंटेज खुश हो रहे हैं, नहीं, ये तो छोटा सा एक तरीका है। आपको कहीं पर भी ये मिल जाए तो आपको ये समझना है कि अच्छा ये मीनिंग इसका ये होता है, 100 ग्राम में ये होता है, 10 ग्राम में क्या हो जाएगा 100 ग्राम। W1 निकाल दो, W2 निकाल दो। अच्छा दूसरा देखिएगा, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग V/V, या फिर बाई वॉल्यूम लिखा हुआ मिल जाए। कहीं पर वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाए तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको सच बताऊं यहां पर भी सेम काम करना है, इसमें भी सेम मीनिंग होता है। सर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालने जाओगे तो सॉल्यूट ये 1 हो गया या ये 2 हो गया। अगर मैं बोलूं सर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताओ, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो तुम्हें पता है क्या करना है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय V1 प्लस V2 इंटू 100। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कोई पूछे तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू क्या हो जाएगा 100। यही होगा सर। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना भी आसान हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना भी आसान हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना भी कुछ नहीं करना। जैसे मास परसेंटेज निकाला, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वैसे निकाल दो। एक बात बताऊं, इसका भी मीनिंग निकाल सकते। चलो एक काम करो, मुझे ये लिख के दिखाओ, मुझे आता ही नहीं ये सब। ये देखना 10% ये देखना अपने पास 10% NaOH V/V, आपसे आज से जाके दवाई वाई पढ़ना, उस पर सब ये मिल जाएगा। ये सारे सिंबल जो आपको बता रहा हूं ना वो सब कुछ मिल जाएगा। डॉक्टर बनने के बाद यही काम आएगा बेटा। चलो इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, जल्दी इसका मीनिंग क्या होगा। 10% NaOH दिया हुआ है, 10% NaOH V/V क्या होगा, क्या होगा भर। इसका मतलब ये लिखेंगे 10 ml NaOH, 10 ml NaOH is present in 100 ml of solution, 10 ml NaOH is present in 100 ml of solution। मतलब यहां पर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिल गया 10 ml, सर 10 ml NaOH मिल गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 90 ml क्या मिल गया, H2O मिल गया। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ए भाई एक बोला लीटर क्यों नहीं लिख रहे, ए लीटर, तूने भाई केमिस्ट्री लैब में गए हो,
लीटर, एक बात बता, लीटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लीटर लिख 10 लीटर इन 100 लीटर, लेकिन बेटा रिएक्शन रियल लाइफ में केमिस्ट्री लैब में जाओगे, वहां पे मैम ऐसे थोड़ा ना बोलती हैं कि बेटा 2 लीटर पानी लेके आओ, उसमें रिएक्शन करवा रहे हैं। टब में थोड़ी ना रिएक्शन होती है भाई, केमिस्ट्री लैब में गए हो, टब में रिएक्शन नहीं होती, वहां किस में चलती है सर, एक बीकर में चलता है, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होता है, तो हम ml ले रहे हैं, कोई बोल रहा है सर लीटर क्यों नहीं ले रहे। सोचो, इमेजिन करके देखो, स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल की टीचर बोल रही है काम करो 2 बाल्टी पानी लेके आ रहे, अरे तुम एक काम करो 2 लीटर वो लेके, ऐसे थोड़ी ना होता है, 2 लीटर 10 लीटर NaOH इन 100 लीटर सॉल्यूशन, क्या कर रहे हो भाई। बारात के लिए बारात वारात को शरबत थोड़ा ना पिलाना है हमें, सर लीटर क्यों नहीं ले रहे, केजी क्यों नहीं ले रहे भाई। भाई केमिस्ट्री में छोटा छोटा केमिकल लेना है, तुम लोग यार सीरियस, मैं सीरियस पढ़ा रहा था यार, तुम लोग कैसे लोग हो, मैं सच बता रहा हूं यार, ये बदमाशी चल रही है, मैं इतना सीरियस पढ़ा रहा था अभी, एक लीटर क्यों नहीं ले रहे, केजी क्यों नहीं ले रहे, तुम क्या चाह रहे हो स्कूल के लैब में बम फट जाए, हाँ गलत बात है ये सब, तुम लोग एकदम मतलब, हाँ कि सर हमारे यहां तो स्कूल के लैब में स्वागत किया जाता है शरबत के साथ, बना रहे 10-10 लीटर का, 10 लीटर नहीं लेते भाई, ml में लेते, जितना भी लैब देखोगे छोटे छोटे बीकर्स टेस्ट ट्यूब में होता है भाई, ऐसा नहीं कि सर केजी लेके आ रहे हैं, क्या लेके आए सर, सॉल्ट का रिएक्शन करना, 10 केजी सॉल्ट लेके आ रहे हैं सर, आज स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है 10 केजी सॉल्ट लेके जा, नहीं होता भाई, 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे सॉल्ट चलता है, ठीक है। केजी में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, केजी में लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लीटर में लिख सकते हो, लेकिन भाई यार वो मतलब वही बात है, इधर लीटर लिखोगे उधर लीटर लिखोगे, होली का रंग थोड़ी ना बना रहे भाई। चलो कोई बात ना यार, गलत बात है यार, सीरियस हुआ था मैं बड़ा मुश्किल से अभी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहां से आते हैं यार ये सब, ठीक है, 10 लीटर ले लो 20 लीटर ले लो, ठीक है। अभी रुक जा, मैं कॉल करूंगा 8 बजे, तब देखता हूं तुझे मैं, ठीक है, 10 लीटर 20 लीटर वालों को, ठीक है ये देखना ग्राम में ले लो किसी में ले लो यार। चलो तो मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, अब सीरियस पढ़ो यार, चुप रहो, शांति से पढ़ना है, समझे। हाँ तो मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज, अब मैं सीरियस हूं, ठीक है, ठीक है चलो मास बाई वॉल्यूम, सीरियस, मास बाई वॉल्यूम, W/V, ये क्या होता है सर, मास बाई वॉल्यूम, देखो बेटा ये देखो, वॉल्यूम बाई मास, आज के बाद किसी भी शरबत पे देखोगे ये सब चीजें मिल जाएंगी सर, वॉल्यूम बाई मास, V/W, ठीक है, V/W क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, मीनिंग समझना क्या होता है सर, कैसे निकालेंगे मास बाई वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे सर, अगर कोई पूछ दे W/V ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो पता है क्या करना है सर, मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लिखना है, इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज ऐसे निकल जाएगा। क्या करेंगे सर, ये देखिएगा, वॉल्यूम बाई मास निकालना है, कुछ नहीं सर, वहां देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे, टोटल मास कर देंगे, इनटू क्या कर दें, 100 कर देंगे, हो गया। देखो ये देखो अपने पास क्या हो गया, ये देखो सर, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम का मतलब सर ऑब्वियसली सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, कोई बोलेगा सॉल्वेंट के, तो निकाल दे भाई सॉल्वेंट के, मेरा क्या जा रहा है, ये निकाल, मेरा क्या है, निकाल भाई, ऐसे लिख दे सर, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो सर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सर, मास का परसेंटेज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, यहां पर देखोगे यहां पर वॉल्यूम का परसेंटेज निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में सर, मास के रिस्पेक्ट में, मतलब मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहां देखना, ये देखो अपने पास क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा। अब इसका मीनिंग समझना, सुनो,
इन दोनों लाइंस का मीनिंग समझना। डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर, समझे, गलती से अपने पास गलती से दिक्कत ना हो जाए, समझिएगा, ये सुनिएगा। सर अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये देखिएगा 10% W/V लिख रहा हूं, W/V NaOH लिख रहा हूं, सर W/V NaOH एक्वा सॉल्यूशन लिख रहा हूं, क्या मैं इसका मीनिंग आपसे पूछ सकता हूं? क्या आप इसका मीनिंग बता सकते हैं? क्या आप इसका मीनिंग बता सकते हैं कि सर क्या प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में, क्या प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में? क्या निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, क्या निकलेगा? ठीक है, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, जल्दी बताओ, अरे जल्दी करो भाई। क्या निकलेगा सर? इसको क्या लिखोगे सर? मास इज प्रेजेंट 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर मास को किसमें लिखेंगे? हे सीरियस, सीरियस, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? होगा कि नहीं होगा? हैं? 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, 10 ग्राम NaOH 100 ml सॉल्यूशन में। भैया मीनिंग समझ जाओ, ए भैया देखना, ये देखो सर कैसी जिंदगी हो गई। अब ऐसी ऐसी लाइन का मीनिंग आप लोग बता सकते हो। सर ये देख लो, एक नॉर्मल इंसान और एक अर्जुना में डिफरेंस देख लो, क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, देखो क्या होगा सर। 10 ml क्या होगा? 10 ml NaOH, 10 ml NaOH is present in 10 ml NaOH is present in 100 gram of solution, 10 ml NaOH is present in 100 gram of solution। निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो क्या? हैं सर परसेंटेज का 4 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आता है। तुम्हें ये परसेंटेज, ये वैल्यू निकालने के लिए बहुत रेयर आएगा कि कोई तुमसे परसेंटेज ऐसे वाला निकलवाए। वो तो आज चलो मैं बता रहा हूं तो वो फॉर्मूला लिख रहा हूं, अदरवाइज आपसे जब भी अभी से लेकर 12th क्लास तक आपको ये सब मिलेगा। किसी जगह आप कोई दवाई पढ़ने जाएंगे ना, दवाई के पीछे पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। कोई जूस के पीछे पढ़ेंगे, वहां ये सब सिंबल आपको मिल जाएंगे, वॉल्यूम बाय W। दवाई के पीछे पढ़िएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा। ये 4 लोगों के बीच में एक बात बताओ, चलो एक काम करो, ये देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास इज प्रेजेंट इन मास। सर मास इज प्रेजेंट इन मास। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या था? वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। सर मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या था? कि मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। और ये क्या है? वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन मास। ये 4 लाइंस का मीनिंग लिख दोगे, 4 लाइंस का मीनिंग लिख दोगे, ये देखना। चलो आ जाओ, देखते हैं कौन कौन फंसता है। देखना, मुझे तो ये सब सही लग रहा है। ये देखिएगा कितने लोग सर इन सारे लाइंस का मीनिंग निकाल सकते हैं? कितने लोग ये सारे लाइंस का मीनिंग लिख सकते हैं? कितने लोग ये सारे लाइंस का मीनिंग लिख सकते हैं? या सब बराबर ही है? अब बेटा ये अर्जुना ही डिफरेंस कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। निकाल सकते हो क्या? ये क्या हो जाएगा, ये निकाल सकते हो क्या? W/V HCl एक्वस सॉल्यूशन, W/V HCl एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा क्या? ये ऐसा हो जाएगा क्या? ये इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ। इन चारों का डिफरेंस आपको पता चल रहा है? इन चारों का डिफरेंस आपका पता चल रहा है? टाइम निकाल के लिखो सर, मीनिंग देख लीजिएगा। एक्वस मतलब पानी के साथ, एक्वस मतलब पानी के साथ। बेटा देखो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी आपको बहुत आसान, ऑब्वियस है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है इस क्लास की कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को
मतलब थोड़ा बहुत क्रेडिट मैं भी ले लेता हूं कि मैं भी अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन हाँ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को आप हंसते हुए कर रहे हो। लेकिन हाँ 2 साल बाद जब पेपर में पहुंचोगे ना तो बेटा ये मत कर देना कि इजी ये देखो सब में डिफरेंस है, सब इक्वल नहीं है। पता चला अरे सर इक्वल हो गया, सब इक्वल नहीं है, अलग अलग है, सब के सब डिफरेंट है। इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग क्या है कि सर 5 ग्राम HCl प्रेजेंट है, 5 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 5 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 5 ग्राम HCl प्रेजेंट है 100 ग्राम में। ये देखिएगा सर 5 ml HCl प्रेजेंट है, 5 ml HCl प्रेजेंट है, 5 ml HCl प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में नहीं लेंगे, मन में आए तब भी मत लेना। 5 ml HCl प्रेजेंट है, 5 ml HCl प्रेजेंट है, 5 ml HCl प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम HCl प्रेजेंट है, 5 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो मुझे बताओ कितने लोगों के चारों स्टेटमेंट सही आ रहे हैं? कितने लोग ये 4 के 4 स्टेटमेंट सोच पा रहे हैं? चारों के चारों स्टेटमेंट सोच पा रहे हैं? कितने लोग हैं? कितने लोगों के चारों सही आ रहे हैं? कितने लोगों के चारों सही आ रहे हैं? 4 आउट ऑफ 4 कितने लोगों के आ रहे हैं? जो लोग गलती कर रहे हैं प्लीज अपनी गलती देखिए, कहां पर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा। अभी तो आपको आगे जाना है, अभी तो ये छोटू सा एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का। निकाल सकते हैं 4 आउट ऑफ 4, क्या बात है। क्या होगा? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। डिफरेंस पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया। हाँ अब सुनो, 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, हंसते खेलते। तुम लोग सीरियस हो जाओ यार, थोड़ा सा सीरियस रहो। 4 कंसंट्रेशन टर्म्स तुमने कर लिए। अब मैं पता है तुम्हें और डिफिकल्ट पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं डिफिकल्ट पढ़ाऊंगा। देखो कैसे, ये देखना। 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, ठीक है, 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए। सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओ भैया 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए। अब हमारे पास 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, W बाई W, सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, W बाई V, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास। ये 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने मजाक मजाक में कर लिए। अब मैं बहुत हार्ड पढ़ाता हूं और उसमें से एक और हार्ड चीज बताने वाला हूं। ध्यान सुनिएगा कैसे बताऊंगा, एक बार ध्यान सुनिएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन आपने, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। मोलारिटी, मोलालिटी बेटा बहुत हार्ड है यार, तुम रुको, अभी वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही कहानी तो सब कर ले। ये देखो सर, अब देखिएगा 5वां कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सा होगा? मास फ्रैक्शन। ये मास फ्रैक्शन क्या है? ध्यान सुनिएगा, मास फ्रैक्शन क्या है? सर अगर आप मास फ्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा, सॉरी छठा, वॉल्यूम फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन दोनों पैरेलली पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर इसके पीछे का रीजन बताता हूं। आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, ध्यान सुनना, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। मैंने बोला मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए। मुझे परसेंटेज क्यों निकाल रहे हो तुम? मुझे ना बस क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना, मेरे पास, मैं ये सॉल्यूशन, ये है मेरे पास 1 और 2, आपको अब पता है। 1 किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट को। 1 किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट को। 2 किसको बोलते हैं? सॉल्यूट को। सर एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर मास फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान से देखना अपने पास, मास फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट लिखता हूं तो सर वो किसके इक्वल होगा? सर कुछ नहीं, फ्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करते, ये देख लीजिए, बस इतना करना है। मतलब अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास कर दो। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं बेटा? आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। जब मास फ्रैक्शन का टर्म आए ना, मास फ्रैक्शन का टर्म आए, तो सर आपको कुछ नहीं करना, आप अपना वॉल्यूम, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। फ्रैक्शन का वर्ड कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। आप मास फ्रैक्शन निकाल सकते हो, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो। अगर मैं बोलता हूं सर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ये इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप अगली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो कितना होगा सर, W1 प्लस W2। सर एक बात देख लीजिएगा, मैं एक दो चीजें बताने चाहता हूं, आप सब लोग मेरे साथ साथ कर पाएंगे क्या? अगर मैं ऐसा लिख दूं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर मैं बोलूं कि दोनों का मास फ्रैक्शन का सम कर दो, तो दोनों का सम करोगे, देखना कितने लोग ये लिख पाएंगे। सर कितने लोग ये सोच पाएंगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे 1 आ जाएगी देख लो, कैसे 1 आ जाएगी करके देखो, कैसे 1 आ जाएगी करके देखो, मास फ्रैक्शन की वैल्यू करके देखो, निकाल के देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करके देखो, इसको और इसको ऐड करके देखो। फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। कैसे सर, ऑब्वियस है ना, W1 प्लस W2 क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, W1 प्लस W2। एक बात बताओ, जो लोग बोल रहे कैसे, ये देखो W1 अपॉन W1 प्लस W2, W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये देखो सर LCM क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, ये भी क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, कितना हो गया, 1 हो गया। सर ये इंपॉर्टेंट है कि मास फ्रैक्शन दो लोगों का सम कितना होगा, 1। और एक और चीज, अगर मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मास फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का कर दूं, मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का और मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कर दूं, तो पता है इन दोनों का रेशियो जो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का रेशियो के बराबर होगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। याद रखिएगा, जो फ्रैक्शन का रेशियो होता है वो कुछ नहीं, अपने ही मास का रेशियो होता है। देख लो, हो जाएगा। हाँ आज बहुत हार्ड है ना, कितना हार्ड चीजें पढ़ा रहा हूं। रुक जाओ बेटा, मोल फ्रैक्शन भी करा के भेजूंगा, टेंशन मत लो। आज तुमने बहुत यार, हाँ अब देखो मास फ्रैक्शन पढ़ा दिया, अब मुझे वॉल्यूम फ्रैक्शन आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे आता ही नहीं, मैं क्या करूं यार, क्या करूं मैं। हाँ कोई भी इतना डिफिकल्ट पढ़ाने से पहले सोचता है भाई, तुम लोग देख लो, यहां वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कोई बोल देगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कोई बोल देगा, तो सर वो कितना लिख दोगे, सर वॉल्यूम V2 बाई V1 प्लस V2, या फिर सर V2 बाई V टोटल। देख लो भाई, शायद सीधा सीधा फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूं, मास फ्रैक्शन के बदले क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर बोल दूं, सॉल्वेंट का वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर बोल दूं, तो सर सीधा सीधा कॉपी कर रहा हूं मैं, ये सीधा सीधा कॉपी कर रहा हूं। ये देख लो V1 बाई V टोटल लिख सकता हूं। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम फ्रैक्शन का सम जो होता है, वॉल्यूम फ्रैक्शन का जो सम होता है, सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, सर दोनों को मिलाओगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देख रहे हो कितना खतरनाक टीचर हूं मैं, पढ़ा एक रहा हूं, लिख 4 रहा हूं। कैसे 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 कैसे, और तुम लोग भी ऐसे बदमाश हो, तुम्हें भी समझ में आ रहा है। कोई बच्चा नहीं लिख रहा है रिपीट रिपीट, यार कैसे बच्चे यार। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, कहने को देखो। हाँ ये देख लो अपने पास, सर ये देखिएगा क्या होगा। एक बोला सर आप इतना हंसते हो, आपकी शादी नहीं हुई है। ऐसी क्या कैसी बातें करते हो बे, ठीक है कैसी बातें करते हो तुम। अच्छा हंसने का मतलब क्या पापा नहीं हंसते, तुम ये कहना चाह रहे हो। बोल दूं, मैसेज दे दूं, देखिए आपके बारे में क्या कह रहा है बच्चा, थोड़ा लपेटिए इसको, हंसना चाहता है ये ठीक है अलग लेवल पे है भाई। हाँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे से मजे लोगे। मैसेज भिजवा दूं क्या सबको कि अच्छा चलो चलो देखो एक मिनट, ये देखो मास फ्रैक्शन, किसी का भी फ्रैक्शन निकालना भाई, कुछ नहीं, अपना डिवाइड बाई टोटल कर दे, वॉल्यूम का अपना डिवाइड बाई टोटल करना है, अपना डिवाइड बाई टोटल करना है।
ये देखो वॉल्यूम, सर सम करोगे कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का सम करोगे 1 आ जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन का रेशियो लोगे तो सर वॉल्यूम के रेशियो में आ जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन का रेशियो लोगे वॉल्यूम के रेशियो में आ जाएगा। ए, तुम लोग ज्यादा वो कर रहे हो ना, अभी देखना एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा रहा हूं, एक सुनना, ए सुनो 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 सुनो, देखो सीरियस है, सीरियस सीरियस। एक आज का लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन ये देखिएगा, ये सबसे डिफिकल्ट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान सुनिएगा, डिफिकल्ट है, सुनिए, प्रोनाउंस्ड एज काई। काई मतलब CHI, जैसे केमिस्ट्री वाला है ना वैसे ही काई। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, काई की तरफ प्रोनाउंस करते हैं। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, काई की तरफ प्रोनाउंस करते हैं। किससे प्रोनाउंस करते हैं, काई की तरफ प्रोनाउंस करते हैं। अगेन जैसे मास फ्रैक्शन था वैसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन था, वैसे ही मोल फ्रैक्शन भी हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 1 तक। मोल फ्रैक्शन में क्या करेंगे सर, अगर मैं आपसे बोलूं ना कि बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, काई2 की वैल्यू क्या होगी सर, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। बस बेटा यही करना है, ये जो मजाक चल रहा है आपकी जिंदगी में इसी को एंजॉय करिए और कुछ नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर सॉल्वेंट का बोल दूं तो बेटा अब मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग निकाल सकते हैं, N1 बाई N टोटल, N1 बाई N टोटल, या फिर N1 बाई N1 प्लस N2 भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, ये कैसी बातें हैं, ये देख लो सर। अपना मोल्स, फ्रैक्शन का मतलब अपना डिवाइड बाय टोटल। परसेंटेज के लिए क्या करते हो, इसी के आगे 100 से मल्टीप्लाई करते हो, इसी के आगे 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, इसी के आगे 100 से मल्टीप्लाई करते हो पक्का, इसी के आगे अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, इसी के आगे क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो। देख लो सर, अगर मैं बोल दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे बोल दिया जाए, देखना अपने पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, N1 बाई N2 लिख सकता हूं। देख लो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे दूं, कितना दे दूं 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा। हाँ बेटा खत्म, बस यही लास्ट था। हाँ अगली क्लास में बहुत हार्ड, अगली क्लास मंडे वाली थोड़ी दर्दनाक हो सकती है ना, कुछ नए आएंगे उसमें। मंडे वाली क्लास में क्या होता है ना, एक तो तुम भी भूल के आते हो और फिर आते हैं कुछ नए। मंडे की क्लास में हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, उस दिन तुम हमें पहचानते नहीं। वेडनेसडे की क्लास तक ठीक रहता है, अब तुम फ्लो में आ जाते हो, तुमसे देखो कुछ कुछ करवा लिया, देखो लिमिटिंग रिएजेंट कर गए यार तुम मजाक मजाक में, मुझे खुद को मतलब देख रहे हो 1 माइनस 0.2, क्यों, क्योंकि सर दो लोगों का सम कितना होता है सर, इसका 0.2 है तो ये कितना हो गया 0.8 हो जाएगा पक्का। तो देख लो भाई, अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आज हम लोगों ने, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आज हमने स्टार्ट किया, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आज हमने क्या किया, W बाई डब्ल्यू सर, W V बाई V सर, हमने कैसी कैसी बातें करी ये देख रहे हो, W बाई V, V बाई W, आज हमने ये पढ़ लिया सर, हमने मास फ्रैक्शन पढ़ लिया, फ्रैक्शन में 3 टर्म पढ़ लिए, और ये तीनों टर्म कितने डिफिकल्ट थे सर, हमें पता है कितना डिफिकल्ट हमने किया है ये सब चीजें सर। मोल फ्रैक्शन भी कर लिया, 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने कर लिए हैं, 3 एक साथ, 4 एक साथ, 4 3 7 कर लिए हैं पक्का। देख रहे हो हार्ड बोल के कैसे बुझाया जा रहा है, ठीक है। अब प्लीज भैया तुम सबसे डीपीपी अटेम्प्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया सब कुछ रिवाइज करते रहना रे भाई, बहुत मुश्किल से, बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, इस चीज को मेंटेन करना है। क्लास, अगली क्लास मंडे की क्लास में जब आएंगे तो एकदम पढ़ वढ़ के आइएगा, या ऐसा नहीं कि हाँ मॉड्यूल से आप जाइए, आपको लगता हो तो मॉड्यूल का भी होमवर्क देता हूं, और किसी को लगता हो कि अरे इतना हंसा के पढ़ा रहा है, पता नहीं पढ़ा भी रहा है कि नहीं, एक जाइएगा एक्सरसाइज 4 में, एक्सरसाइज 4 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका होमवर्क देता हूं, आप जाके देखिएगा। हाँ वीडियो कॉल करता हूं, रुक जा थोड़ी देर, रुक जा करूंगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो इस साल का क्वेश्चन करा ही दिया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये दे दिया है ना होमवर्क था। हाँ मुझे भी लग रहा है। 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 ये दे दिया है। एक्सरसाइज 1 में जाएंगे आप, एक्सरसाइज 1 में जाएंगे तो एक्सरसाइज 1 में भी आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बेटा मंडे को मिलेंगे तो मंडे से पहले आप कुछ क्वेश्चंस करके आएंगे। मंडे से पहले आप एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, बीच में कुछ होमवर्क दे दिया था मैंने, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 से लेकर 75 तक, आप ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक, और 76, 76, 78, 79, ठीक है, इतना कर सकते हो। ठीक है, ओके, होमवर्क हो गया। डीपीपी सॉल्यूशन बेटा सन मंडे को आ जाएगा, सॉरी सैटरडे को आ जाएगा, सैटरडे को आ जाएगा। डीपी सॉल्यूशन सैटरडे को आ जाएगा, डीपी सॉल्यूशन सैटरडे को आ जाएगा। चलो देखते हैं कौन कौन है, किसको कॉल किया जाए, किसको कॉल किया जाए। ऐ, हाँ बहुत हार्ड हार्ड चीज पढ़ाऊंगा यार। कैसी चल रही है जिंदगी ना। चलो करते हैं कॉल। चलो सबसे पहले पलक तिवारी, नीचे से कॉल करते लोगों को, देखते हैं कौन उठाता है। सबके नोटबुक देखते हैं। आज 1 महीना हो गया, आज 1 मंथ एनिवर्सरी है, आज 1 मंथ एनिवर्सरी है। देखते हैं कौन कॉल उठाता है। अरे कॉल ही नहीं जा रहा। कौन कौन है भाई, नीचे के 10 लोगों को, 8 लोगों को कॉल कर दिया, कोई तो कॉल उठाओ। इतनी बेइज्जती। हाँ हाँ हाँ, शिवम भाई उठा लिया। अरे भाई 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 साहब, उठाया उठाया उठाया। किसी ने उठाया? शिवम, सदाफ। अबे स्पैमर था क्या ये? स्पैमर है क्या? कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। क्या है? अरे कोई तो उठाओ। ये लग रहा है घर वाले इसके बगल में बैठे हैं। कहाँ गए ये लोग? अच्छा तुम्हें कॉल नहीं जा रहा? कॉल ही नहीं उठाया यार इन लोगों ने। छोड़ो, बुरा लग गया यार, अब नहीं करेंगे फिर। अब 1 महीने के बाद दूसरे महीने करेंगे यार, ऐसे कौन करता है। सबको कनेक्ट करो, हटाओ, सबको लगा दिया। ये सारे स्पैमर है क्या? अरे नहीं यार, कोई बात नहीं। ऐसा ना सिस्टम हैंग हो जाए, इतने लोगों को कॉल कर दूं मैं। कोई आ ही नहीं रहा। लग ऐसा तो नहीं लग रहा है। हाँ आया 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 आया, पीयूष भाई आया, क्या बात है, क्या बात है पीयूष, वेरी गुड। आवाज आ रही है पीयूष? आवाज जा रही है पीयूष?
आवाज जा रही है पीयूष? लग रहा है पढ़ने वाला, स्पैमर नहीं लग रहा है ये। पीयूष भाई आवाज जा रही है? पीयूष भाई आवाज जा रही है? पीयूष आवाज जा रही है? आवाज। पीयूष क्या मेरी यार तुम लोग रेडी नहीं थे यार। पीयूष भाई आवाज जा रही है? एक और कोई आया। अबे भाई सिस्टम हैंग हो गया क्या? हाँ हाँ, पलक, पलक की आवाज आ गई। पलक आवाज आ रही है? पलक आवाज जा रही है? चलो हटाओ। अगली बार माइक्रोफोन सही से लेके आना भाई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों की भी अगली बार आपको भी कॉल जाएगा, ठीक है? तो समझो, अरे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें चल रही हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही इंजॉय करते रहो। अगले हफ्ते मिलते हैं भाई, मंडे को मिलते हैं, लेकिन सब कुछ भूलना मत। हाँ, भूलना नहीं है अपने को, ठीक है? ऐसा नहीं कि सब भूल गए कि सर आप कौन, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, भैया देख लो। हाँ, मंडे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अगले हफ्ते नई शुरुआत करेंगे, नहीं नहीं इसी के आगे शुरुआत करेंगे। और तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, ईयरफोन निकाल दो। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बस अगले वीक में मिलते हैं, ठीक है? हाँ, बहुत हार्ड हार्ड चीजें चल रही हैं, तो उन हार्ड हार्ड चीजों को कंट्रोल करो और अरे सीरियस हो जाओ। चलो बाय बाय, सीरियस सीरियस, बाय 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 बाय, सीरियस।